कहानी के आगाज में हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां ब्रेड नाम का एक पायलट तेजी से जहाज की तरफ बढ़ रहा होता है और इसी दौरान वो वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसने सुबह न्यूज में देखा था कि जिस इलाके में वो जा रहा है वहाँ मौसम बहुत खराब है। ब्रेड मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो पहले भी कई बार ऐसे खराब मौसम में महफूज तरीके से जहाज उड़ा चुका है, इसलिए वो फिक्र न करे, वो जल्द वापस आ जाएगा। ये सुनकर उसकी बेटी मुतमईन हो जाती है और कॉल खत्म कर देती है। इसके बाद ब्रेड जहाज के कैबिन में जाकर अपने को पायलट से मिलता है, जो थोड़ा घबराया हुआ होता है क्योंकि वो पहली बार फ्लाइट उड़ाने वाला था। इसी दौरान एक एयर होस्टेस आकर ब्रेड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अफसर उसे बताता है कि इमरजेंसी की सूरत हाल में उसे खतरनाक मुजरिम को भी अपने साथ ले जाना होगा, जिसका नाम टोनी है। पुलिस अफसर कहता है कि यह जिम्मेदारी ब्रेड को इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो एक काबिल और समझदार पायलट है। ब्रेड इस बात पर रजामंद हो जाता है और टोनी को जहाज के आखिरी हिस्से में बिठा देता है। तमाम मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर बैठ जाते हैं और ब्रेड अमले से तस्दीक करने के बाद जहाज को उड़ाता है। ऊंचाई पर पहुंचकर वो जहाज को ऑटो पायलट पर डाल देता है और अपने को पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। वो उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इसकी दुनिया में इसके अलावा कोई नहीं। दूसरी तरफ मुसाफिर अपने सफर से लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि जल्द ही उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक मौसम खराब हो जाता है और जहाज हल्के झटके लेने लगता है, जिससे ब्रेड को तशवीश होती है। वो फौरन ऐलान करता है कि सब सेट बेल्ट बांध लें और कंट्रोल टावर से राब्ता करने की कोशिश करता है, मगर खराब मौसम की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा होता। इसी दौरान एक जोरदार बिजली जहाज से टकराती है और जहाज बुरी तरह हिलने लगता है। ब्रेड मुसाफिरों का हाल देखने के लिए बाहर जाता है और अगरचे सब महफूज होते हैं, मगर लाइट्स बंद होना शुरू हो जाती हैं। एक और झटके से ब्रेड का सर छत से टकरा जाता है और वो जख्मी हो जाता है। वो फौरन वापस कैबिन में आकर को पायलट के साथ मिलकर जहाज को संभालने की कोशिश करता है। खराब मौसम की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए ब्रेड फैसला करता है कि जहाज को नीचे लाना होगा। वो जहाज की ऊंचाई कम करते हैं, जिससे मुसाफिर मजीद खौफजदा हो जाते हैं। इसी दौरान एक पुलिस अफसर और एयर होस्टेस सेट बेल्ट खोलते हैं और शदीद झटके की वजह से छत से टकराकर हलाक हो जाते हैं। किसी तरह वो जहाज को काबू में ले आते हैं, मगर ईंधन और पावर कम होने की वजह से वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकते। ब्रेड समंदर में लैंडिंग का सोचता है, मगर उसे एक जजीरा नजर आ जाता है और वो वहां लैंड करने का फैसला करता है। बड़ी मुश्किल से वो जहाज को जजीरे की एक सड़क पर उतार लेता है और खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहते हैं। किसी को भी चोट नहीं आती। तभी जहाज में पीछे शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे देखकर ब्रेड खुश हो जाता है क्योंकि जहाज में अब भी थोड़ी बहुत बिजली बची हुई थी। पैसेंजर्स के जहाज से उतरने के बाद एयर होस्टेस कैप्टन ब्रेड को बताती है कि क्रिमिनल टोनी को ले जाने वाला पुलिस अफसर मारा गया है और एक एयर होस्टेस भी मारी गई है। ये सुनकर ब्रेड बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका एक जहाज अचानक गायब हो गया है, क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसका पायलट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो एयरलाइन कंपनी का मालिक स्कॉस डील नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे हुए होते हैं। एयरलाइन कंपनी का मालिक उसे कहता है कि मुझे मेरे प्लेन की सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे वो कहाँ गया, उसके वर्कर्स और सभी पैसेंजर्स कहाँ हैं। जिसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ सारे पैसेंजर्स उस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। ब्रेड सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है, जिससे हम बाकी चीज़ों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहें और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ब्रेड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है, पर वो देखता है कि जहाज़ में पावर काफ़ी कम है, इसलिए उन्हें मदद का इंतज़ार करना होगा। ये लोग मैप निकालकर खुद ही अपनी लोकेशन देखने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये लोग किस जगह पर हैं। ब्रेड का साथी को पायलट नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो किसी सरकार या गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रीड कहता है कि अब कैसे भी करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाना होगा ताकि वो आकर हम सबको बचा सके। जिसके बाद ये दोनों मदद बुलाने के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं, लेकिन आसमानी बिजली के टकराने से रेडियो बिल्कुल खराब हो चुका था। अब ब्रीड सभी पैसेंजर्स के पास आकर उन्हें बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन आप सब परेशान मत हो। ब्रीड उन्हें तसल्ली देता है कि हम आइलैंड के दूसरी साइड पर जाकर रेडियो को ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को यहाँ पर भेजने के लिए कहेंगे, जो आकर आप सब लोगों को बचा लेंगे। और यहाँ ब्रीड एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है। जिसके बाद टोनी और ब्रेड रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रेड को उस पर भरोसा करने के लिए थिंक्स कहता है, अब हम इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी ग्रुप को देखते हैं, जिनके पास एक आदमी दौड़ कर आता है और ग्रुप के लीडर को बताता है कि यहाँ आइलैंड पर एक प्लेन आकर रोका है। उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज से हैं। ये सुनकर ग्रुप का लीडर इस आदमी को कुछ पैसे देता है और अपनी टीम से तैयार होने का कहता है।
और अब ब्रेड जंगल में आगे निकल पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रेड एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है जहां वो एक टेलीफोन को ढूंढ लेता है, लेकिन वो पुराने जमाने का टेलीफोन खराब पड़ा हुआ होता है। जिसके बाद ब्रेड साइड पर लगे टेलीफोन की तार जोड़ने लगता है और टेलीफोन काम करने लग जाता है। ब्रेड जल्दी से कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करता है। ब्रेड हेल्पलाइन को अपनी लोकेशन और सब कुछ बता देता है, लेकिन लाइन में कोई गड़बड़ होने की वजह से आवाज नहीं पहुंच रही होती, जिस वजह से हेल्पलाइन वाले ब्रेड की कॉल काट देते हैं। वो अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और बाकी सारी चीजें एक पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। तभी बातचीत के दौरान पीछे से एक आदमी आकर ब्रेड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रेड उसे काफी मुश्किल से काबू कर लेता है और उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी ब्रेड को महसूस होता है कि एक और आदमी उस कमरे में आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से छिप जाता है। पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टूनी था, जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे। और वो ब्रेड को आवाज देता है कि ड्रू मत बाहर निकलो। फिर जब ब्रेड सामने आता है तो टोनी ब्रेड को एक बंदूक पकड़ा देता है। उसके बाद ये दोनों जब फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर में आते हैं तो यहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है, कैमरा की रिकॉर्डिंग, और वहाँ पड़े पासपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी लोगों को गैडनीप करके उनकी फैमिली से काफी बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। ये देखकर ब्रेड समझ जाता है कि हमारे पैसेंजर्स भी खतरे में हैं। जिसके बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं और सामने उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। ये गाड़ी उस आतंकवादी की थी जो कुछ देर पहले ब्रेड के हाथों मारा गया। अब ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने पैसेंजर्स की तरफ जाने लगते हैं। इधर सभी पैसेंजर्स ब्रेड के इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि ब्रेड जल्द ही उनके लिए मदद लेकर आएगा। तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और ये लोग समझते हैं कि ब्रेड उनके लिए रेस्क्यू टीम बुला लिया है, लेकिन ये रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी थे। वो लोग गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। तभी वहां पर ब्रेड और टोनी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये दोनों चुपके से दूर से इन लोगों को देख रहे होते हैं। इसी दौरान एक औरत वहां से भागने की कोशिश करती है, फिर वो लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। ये देखकर ब्रेड उनकी मदद करने के लिए जाता है, पर टोनी उसे रोक लेता है और टोनी कहता है कि तुम शांत रहो, अभी जाना ठीक नहीं। गैंग का लीडर सभी पैसेंजर को एक बस में बैठा लेता है और गैंग का लीडर अपने दो साथियों को वहीं छोड़कर उनसे कहता है कि जाओ जहाज के अंदर जो भी कीमती सामान है उसे ले आओ। जिसके बाद ये लोग सभी पैसेंजर को अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। गैंग के जाने के बाद ब्रेड टोनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग हमारे पैसेंजर को ले गए और तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। जिस पर टोनी उसे समझाता है कि वो लोग काफी ज्यादा थे, अगर तुम चले भी जाते तो इतनी बड़ी आर्मी से अकेले नहीं लड़ पाते। अब ये दोनों पुलीन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो पुलीन से कीमती सामान चरा रहे थे। ब्रेड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि तुम्हारा लीडर पैसेंजर को कहां पर लेकर गया है, जिस पर वो बताता है कि यहाँ से कुछ दूर हमारा एक अड्डा है और वो सब वहीं गए होंगे। दूसरी तरफ ब्रेड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट के पास ब्रेड का लिखवाया हुआ पेपर दे देती है, जिस पर प्लेन की लोकेशन और सारी जानकारी लिखी गई होती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट सिटीलाइट की मदद से प्लेन की लोकेशन का पता लगा लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि इस आइलैंड पर एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है। उसके बाद वो रेस्क्यू ऑफिसर अपनी एक प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और उसे ये सारी सिचुएशन समझाकर उस आइलैंड पर जाने को कहता है। प्राइवेट आर्मी का कैप्टन मान जाता है और अपने साथियों के साथ एक पैसों का भरा हुआ बैग और कई सारे वेपन्स के बैग गाड़ी में लोड करके इस आइलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रेड देखता है कि इन आतंकवादियों के ले जाने से पहले जहाज के को पायलट ने जहाज का पावर सिस्टम रिपेयर कर लिया था और ब्रेड देखता है कि जहाज में पावर वापस आ गई है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब ब्रेड आने वाले प्राइवेट आर्मी टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है और टोनी के साथ उस जगह पर निकल पड़ता है जहां गैंग वाले प्लेन के सभी पैसेंजर्स ले गए थे। जंगल के रास्ते से होते हुए ये दोनों उन आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की तरफ से भेजी गई प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है, पर उन्हें वहां जब कोई नहीं मिलता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है, जहां उन्हें दो लोगों की लाशें मिलती हैं। प्राइवेट टीम के कैप्टन को ब्रेड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिलता है जो इस आतंकवादी गैंग के अड्डे तक आने का रास्ता था। आतंकवादियों के अड्डे पर टोनी और ब्रेड चुपके से उन पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है ये दोनों चुपके से पीछे से आकर दो आतंकवादियों को मार देते हैं। फिर ये दोनों चुपके से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं। इस कमरे के अंदर सभी पैसेंजर्स को कैद करके रखा गया था। अब ब्रेड इन लोगों को छोड़ाना तो चाहता था, पर वहां बहुत सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे और ब्रेड के पास दरवाजे का ताला खोलने की चाबी भी नहीं थी।
उसके बाद ये दोनों एक एक करके अन गार्ड्स को मार गिराते हैं और टोनी तो हथौड़ा उठाकर कई सारे गार्ड्स को हथौड़े से मार देता है। यहाँ ब्रेड एक गार्ड से चाबी लेकर इन पैसेंजर्स को कमरे से आजाद कर देता है। वो उनसे कहता है कि जल्दी से इसी बस में बैठ जाओ और वो सभी जल्दी से उस बस में जाकर बैठ जाते हैं। तब ही टोनी ब्रेड के पास आकर बताता है कि यहाँ से गाड़ी के जरिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर वहाँ कई सारे गुंडे बंदूक लिए खड़े हैं जो हमें देखते ही हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ ब्रेड अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक फैसला करता है और टोनी से कहता है कि मैं वहाँ पर मौजूद सभी आतंकवादियों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम मौका का फायदा उठाते हुए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से ले जाना। ब्रेड वहाँ से निकलकर आतंकवादियों के पास आता है। वहाँ ब्रेड गैंग के लीडर से बात करता है कि मैंने हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी, उसलिए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर सभी गैंग वाले ब्रेड पर हंस पड़ते हैं और ब्रेड को पेटने लग जाते हैं। गैंग का हेड कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसों के बना मैं किसी को नहीं छोड़ता। और अब जैसे ही ये लोग ब्रेड को मारने वाले होते हैं, तब ही वहाँ पर प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है और काफी देर तक गोलीबारी करने के बाद गैंग के कई सारे लोगों को मारकर वो ब्रेड को छोड़ा लेते हैं और ब्रेड को बस में उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ गैंग का लीडर देखता है कि उसके कई सारे साथियों के साथ उसका छोटा भाई भी मारा गया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से तैयारी कर लो, हम जल्द ही उन लोगों को मारने के लिए निकलेंगे। बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सभी को बताता है कि हम बस 5 लोगों की छोटी सी एक प्राइवेट टीम है जो बस तुम्हें यहाँ बचाने के मिशन पर आए हैं और हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। रेस्क्यू टीम को यहाँ आने में कुछ टाइम और लगेगा। ये सुनकर ब्रेड घबरा जाता है। जहाज के पास पहुँचते ही ब्रेड सभी पैसेंजर से कहता है कि जहाज में पावर वापस आ चुकी है, यानी अब जहाज स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए आप सब लोग जल्दी से जहाज में बैठ जाओ, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें यहाँ आने में वक्त लगेगा और अगर हम यहाँ रोके तो इन आतंकवादियों के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, जबकि ब्रेड प्लेन की तमाम चीखंग करने में लग जाता है। तभी अचानक वो आतंकवादी ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है, जिन्हें देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने में लग जाती है और यहाँ दोनों तरफ से काफी गोलीबारी होती है। ब्रेड जल्दी से प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट बाद जहाज को स्टार्ट करने वाला हूँ और तुम सब भी जल्दी से जहाज में चढ़ जाना। उसके बाद ब्रेड टोनी के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे इतने मुश्किल वक्त में साथ दिया। ब्रेड खुद को गोलियों से बचाते हुए अंदर जहाज में आकर अपने कीबन में बैठ जाता है और अपने साथी को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को स्टार्ट करने में लग जाता है। इधर टोनी के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं और जब वो बल्ट्स ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहां पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। लेकिन इस वक्त टोनी पैसों को छोड़कर दूसरी बैग से गोलियां निकालकर दोबारा आतंकवादियों से लड़ने लगता है और इधर तब तक ब्रेड भी प्लेन को राइट साइड पर घुमा देता है। अब प्राइवेट टीम के सोल्जर्स भी एक एक करके जहाज में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कोर फायर देता है। अब सभी लोग जहाज में चढ़ जाते हैं, पर टोनी नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि अगर वो उनके साथ प्लेन में वापस गया तो पुलिस वाले उसे फिर से पकड़कर जेल में डाल देंगे। लीडर अपने साथियों को मरता हुआ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने का सोचता है, लेकिन सही टाइम पर टोनी उसे देख लेता है। अब टोनी जल्दी से बंदूक उठाकर उसे शॉट करके मार देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। ये देखकर ब्रेड टोनी के उस काम से बहुत खुश हो जाता है और ब्रेड अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाने में कामयाब हो ही जाता है। ये देखकर टोनी सभी पैसेंजर्स और ब्रेड के लिए खुश होता है और पैसों का भरा हुआ बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। ब्रेड जहाज को इस आइलैंड से दूर ले जाता है और जहाज का मालिक उसे एक एयरपोर्ट के बारे में बताता है। ब्रेड एयरलाइन कंपनी के मालिक की बताई हुई जगह की तरफ जहाज को ले जाता है। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद ब्रेड जहाज को रनवे पर उतार देता है और सब लोगों की जान बच जाती है। ब्रेड और उसका साथी कोपाइलट काफी खुश हो जाते हैं। इधर प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बहुत खुश थी। अब ब्रेड पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए पीछे जाता है तो वो देखता है कि सभी पैसेंजर्स सेफ हैं और ये देखकर उसके दिल को सुकून मिल जाता है। वहाँ खड़े सभी पैसेंजर्स ब्रेड के लिए तालियां बजाने लगते हैं और ब्रेड का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ उनके लिए रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। यहाँ ब्रेड सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और कैप्टन फाइनली सुकून की सांस लेते हुए जहाज की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी से कॉल पर बात करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।